हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और आज का अपना टॉपिक रहेगा कि जो एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक फ्लावर ड्रॉ करते हैं। हम देख रहे हैं ये हमारे फ्लावर का एक सॉइलर पार्ट होता है जिसे हम थैलेमस बोलते हैं। इसे हम थैलेमस कहते हैं। इसके ठीक नीचे इस टाइप का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम पेडिसल बोलते हैं। ये फ्लावर का फ्लेक्सिबल पार्ट होता है जिसकी हेल्प से फ्लावर जो है वो ब्रांच से अटैच रहता है। उसे हम क्या कहते हैं? पेडिसल कहते हैं। ठीक है ना। फ्लावर में अगर देखा जाए तो 4 हॉर्ल होते हैं। फ्लावर में कितने हॉर्ल होते हैं? हॉर्ल 4 होते हैं। ठीक है। जिसका फर्स्ट हॉर्ल जो है ना उसे हम कहते हैं कैलिक्स। इसे हम क्या कहते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है ना। और इसकी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? इसकी एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे? सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करें दिस इज द फर्स्ट हॉर्ल। ये हमारे फ्लावर का फर्स्ट हॉर्ल होता है। एसेसरी है, हेल्प करता है। जब हमारा फ्लावर बड कंडीशन में रहता है तो ये इसे प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ठीक है ना। उसके बाद ये फोल्ड हो जाता है। दिस इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यह एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर रहता है। जस्ट इसके बाद अगर बात करें तो हम यहाँ पर एक पार्ट देखते हैं दिस टाइप। ठीक है। और यहीं से हम क्या देखते हैं? सेकंड हॉर्ल देखते हैं यहाँ पर इस टाइप से। और इसे हम बोलते हैं कोरोला कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कोरोला बोलते हैं। ये हमारे फ्लावर का सेकंड हॉर्ल होता है। ये भी एसेसरी है। ये पॉलिनेशन में अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को। ठीक है ना। इसीलिए एसेसरी पार्ट है फ्लावर का। सेकंड हॉर्ल होता है। दिस इज द आउटर मोस्ट हॉर्ल। ये भी आउटर मोस्ट है, ये भी आउटर मोस्ट है। बोथ आर एसेसरी। ये हेल्प करने का काम करते हैं। ठीक है। थर्ड, ये हमारा मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है जिसे हम एंड्रोसियम कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। इसकी एक यूनिट को हम स्टामिन बोलते हैं। इसकी 1 यूनिट को हम क्या कहते हैं? स्टामिन। इसका ऊपर पार्ट जो है ना सॉइलफ रहता है। दिस इज कॉल्ड एंथर। इसे हम क्या कहते हैं? एंथर बोलते हैं। इसका नीचे जो फ्लेक्सिबल पार्ट होता है इसे हम कहते हैं फिलामेंट। जहाँ पर हमारा फिलामेंट और एंथर कनेक्ट होता है
उस पोर्शन को हम कहते हैं कनेक्टिव, कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिव बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं फोर्थ हॉर्न के बारे में। ये देखिए फोर्थ हॉर्न, इसका अगर हम देखें तो इसे हम गाइनोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम गाइनोसियम कहते हैं। दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसे हम पिस्टिल भी कह लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पिस्टिल। इसे हम पिस्टिल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टिल। इसमें नीचे का पार्ट सॉइलअप होता है जिसे हम ओवरी बोलते हैं। ठीक, इसे हम स्टाइल कहते हैं और इसे हम स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम स्टिग्मा। स्टिग्मा का रोल होता है कि ये पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करने का काम करती है। ओवरी, ठीक है ना। और इसकी जो एक यूनिट जो होती है उसे हम कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पेल बोलते हैं। ठीक है। और इसके अंदर अगर देखें, चेक करके देखें तो यहां पर ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। दिस इज ओव्यूल्स, दिस इज ओव्यूल्स। ये क्या है? ओव्यूल हैं जिनके अंदर सीड फॉर्म होते हैं। ये हम तुम्हें बाद में पढ़ाएंगे इसके बारे में कि ओव्यूल्स क्या रहते हैं। ठीक है ना। थोड़ा इसके बारे में और देखते हैं। देखिए इसके आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा कैलिक्स है ना, कैलिक्स, कैलिक्स की जो यूनिट जो है उसे हम सेपल कहते हैं, सेपल बोलते हैं। और ये हमारे फ्लावर को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट इन बड कंडीशन, प्रोटेक्ट इन बड कंडीशन। पहला काम है कि ये हमारे फ्लावर की को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम, प्रोटेक्शन करने का काम करता है। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है। अब देखो सेकंड हॉर्न, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट हॉर्न। ठीक है ना। और ये एसेसरी हॉर्न होता है। सेकंड है आपका कोरोला। कोरोला जो है ना, इसका यूनिट जो है इसे हम पेटल कहते हैं। इसकी यूनिट को क्या कहते हैं? हम पेटल कहते हैं। अगर सिंगल हुआ तो पेटल बोलेंगे, अपन बोलते हैं पंखुड़ी बोलते हैं फ्लावर की। दे आर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, इनके कलर्स अलग अलग होते हैं, इसीलिए कलरफुल होते हैं। इनके पास नेटर होता है और सेंटेड होते हैं। ये हमारे जो भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं उन्हें पॉलिनेशन के लिए क्या करते हैं? अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। दे हेल्प इन पॉलिनेशन। ये हमारे ये क्या करते हैं? हेल्प इन पॉलिनेशन, हेल्प इन पॉलिनेशन, हेल्प इन पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन में हेल्प करने का काम करते हैं। दिस इज द सेकेंड हर्ल। सेकेंड हर्ल होता है बोथ आर आउटर। ये सब के सब कैसे होते हैं? आउटर। ये भी आउटर, ठीक, दोनों के दोनों आउटर है। थर्ड चलते हैं हम देखते हैं कैलिक्स कोरोला के बाद आपका आता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, ठीक है। इसकी यूनिट को हम कहते हैं स्टामिन। इसकी यूनिट को कहते हैं बेटा हम स्टामिन कहते हैं। दे इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। और दिस इज एल्सो आउटर मोस्ट होल। ये आउटर रहता है बट एसेंशियल। ये कैसा है? एसेंशियल है। ये कैसा होता है? एसेंशियल है। ये कैसा है? एसेंशियल है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं गाइनोशियम के बारे में। गाइनोशियम जो है ना, दिस इज, इसे हम पिस्टिल भी कहेंगे। क्या कहेंगे? पिस्टिल। ठीक है। अच्छा, इसकी जो यूनिट जो होती है उसे हम कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पेल बोलते हैं। दे इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ठीक है। दिस इज
इनर मोस्ट, ये इसका 4 नंबर का वर्ल रहता है, लेकिन ये इनर अंदर की तरफ प्रेजेंट रहता है। इट इज एल्सो एसेंशियल, ये भी एसेंशियल होता है। ठीक है, स्टामिन और कार्पल। स्टामिन को अगर हम देखें ऐसे चेक करके अलग से, तो स्टेमिन ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं। दे आर बाइलोब स्ट्रक्चर, इसके 2 लोब होते हैं, 1 एंड 2। इसका सॉइला पार्ट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंथर बोलते हैं। ठीक है, इसमें माइक्रोस्पोर प्रेजेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे बनते, बाद में पढ़ेंगे। इसका नीचे का फ्लेक्सिबल पार्ट होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट। जहां पर ये कनेक्ट रहते हैं उस प्लेस को हम कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, कनेक्टिव। जैसे ही हम आगे बात करें, गाइनोसियम की यूनिट जो कार्पल होती है उसका स्ट्रक्चर अगर हम चेक करें तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहता है। इसका सॉइला पार्ट जो है उसे हम ओवरी बोलेंगे। इसके ठीक ऊपर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टाइल कहते हैं, और सबसे अपर पार्ट जो रहता है उसे हम स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिग्मा। ठीक, कल हम ठीक इसके एंथर के बारे में पूरा पढ़ेंगे। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, कितने क्या स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है।